हेलो बच्चों। तो मैं बेटा केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री की क्लासेस मैं ही लेने वाला हूँ। तो हम अपने धीमे धीमे कोर्स वाइज जो भी हमारा प्लानर मैंने तुम्हें सेंड किया है उसके हिसाब से कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। एक व्यू कि केमिस्ट्री कैसे बढ़ती है वहां से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री कहते कैसे है, फिर उसके अंदर कंपोजिशन जो भी उसकी डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन से हम धीरे धीरे चैप्टर के अंदर एंट्री करेंगे। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन बेटा देखने जाओगे तो केमिस्ट्री की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है? केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मेरे पास बेटा एक मॉलिक्यूल है, मान लो ए, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किसी का भी मॉलिक्यूल है। इसके अंदर इसके साथ में कुछ छेड़छाड़ करता हूं, उसे हीट करता हूं, ठीक है। इसको किसी के साथ रिएक्ट कराता हूं, इसको तोड़ता हूं, इसके साथ कुछ जोड़ता हूं, ठीक है, कुछ भी करता हूं तो जो भी बनेगा वो मान लो बी है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल की और उसके ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी कंडीशंस के बेस पे उसे किसके अंदर स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। सरल सी डेफिनेशन है, बिल्कुल सरल सी डेफिनेशन है। या फिर और मैं एक डेफिनेशन तुम्हें बताना चाहूं तो एक डेफिनेशन बेटा ये भी बोल सकता हूं कि जो केमिस्ट्री है, देखो साइंस के अंदर तीन सब्जेक्ट्स हम स्टडी करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, जनरली ये तीनों करते हैं, और तीसरी बेटा बायोलॉजी, है ना। बहुत सारी होती है, जियोलॉजी भी होती है, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉट वाला भी होता है, एस्ट्रोनॉटिक ब्रांच, एस्ट्रोनॉमी एक अलग ब्रांच है, ठीक है। काफी सारी ब्रांचेस होती हैं। केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो फिजिक्स को बायो के साथ या फिजिक्स को जियोलॉजी के साथ मतलब रिलेट करती है, ठीक है। तुम फिजिक्स के काफी सारे ऐसे मेजरमेंट्स हैं, काफी जहां जहां इंस्ट्रूमेंटल वर्क आता है प्रैक्टिकली, तो वहां पे क्या होगा बेटा कि हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करना चाहते हैं लेकिन बिना सॉल्यूशंस के इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होगा। सेल चाहिए हमें, है ना। जो बैटरी यूज करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट के लिए तो वो सेल कैसे बनती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम सेल में पढ़ते, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब पढ़ते हैं। तो क्या है ना कि केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, ठीक है। साफ साफ नहीं दिखता है लेकिन बिना केमिस्ट्री के तुम नहीं जा सकते हो। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच एक्ट्स एज इनडिसिप्लिनरी, ठीक है ना, जो दो पार्ट को रिलेट करती है साइंस के को। या फिर एक ऐसी डेफिनेशन बना सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स या ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। स्टडी ऑफ अ थिंग लिख दूं या स्टडी ऑफ कुछ भी लिख लो, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड रिप्लेस हो सकता है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ अ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, ऑफ ए सब्सटेंस लिखो या फिर ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंसेस, ठीक है। इसकी कंपोजिशन, इसकी बेटा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एंड इट्स इंटरेक्शन विद मैटर, एंड इट्स इंटरेक्शन विद मैटर, इसका मैटर के साथ इंटरेक्शन, ठीक है बेटा। मतलब जैसे मैंने यहां से एक बॉल कराई, ठीक है, तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन तुम ये सब पढ़ते हो, ठीक है। उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, वो ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे आएगी, ये सब चीजें तुम जानते हो, ठीक है। ये सब फिजिक्स के अंदर आ गया। केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, ये बॉल बनी किससे थी, है ना, रबड़ की होगी तो तुम डालोगे, अगर वो जमीन पे जाके लगती है तो ज्यादा बाउंस लेगी, ठीक है। सिंथेटिक मतलब टेनिस की बॉल होगी तो थोड़ा कम बाउंस लेगी।
फिर लेदर की होगी तो और कम लेगी। तो कंपोजिशन पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है ना, समझते हो तुम। तो हम वो बॉल बनी किससे है, उसकी कंपोजिशन, सब्सटेंस की क्या कंपोजिशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, वो मतलब कैसे बिहेव करेगी, उसका वेट क्या होगा, ये सब चीजें, उसकी प्रॉपर्टीज अपनी, और उसका जब मैटर के साथ इंटरेक्शन में, मैं जब फेंक रहा हूं उसे, तो जो उसे कैच ले रहा है, या फिर जब वो बाउंस खा रही है जमीन के ऊपर, तो वो कैसे रिएक्ट कर रही है, ठीक है, उसका इंटरेक्शन मैटर के साथ। क्लियर? ये सब चीज हम किसी के बारे में स्टडी करते हैं, उसे डाल देते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है सर, समझ में आया। तो हम यहां से एक वर्ड उठाते हैं कि ये मैटर क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे बेटा। मैटर, सर ये मैटर क्या है? मैटर तो बहुत किए सर हमने स्कूल में, कितने मैटर होते थे हमें, चर्चे ही चर्चे। चलो, मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी रहूं, मैटर, तेरा मैटर ही मुझे याद रहता है। मैटर किसे कहते हैं बेटा? एनी सब्सटेंस या एनी मिक्सचर, एनी सब्सटेंस that has some mass and occupy some space, occupy some volume in space, मतलब हवा में या स्पेस में कुछ, उसका अपना कुछ वेट हो, जैसे मार्कर है, ठीक है, ये डस्टर है, क्लियर? तो इसका अपना कुछ वेट है, हवा में या स्पेस के अंदर ये कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ऐसी सभी चीजों को क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, मैटर तीन स्टेट में बेटा ज्यादातर जनरली बोला जाता है। पहला है सॉलिड, सेकंड है बेटा लिक्विड, और तीसरा है बेटा गैस। इतना ही हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सॉलिड क्या होते हैं सर? वैसे तो हम जानते हैं, जो ठोस होता है, जो मजबूत होता है, उसे हम सॉलिड कहते हैं। लेकिन अगर मैं उसे भी थोड़ा सा, देखो अब तुमसे पूछता है कोई, है ना, अब तुम पढ़े लिखे हो, 11th में आगे साइंस के स्टूडेंट है, तो पता होना चाहिए ना, अगर कोई पूछता है तो वायरस की तरह रट के नहीं बताना। तो मैं क्या है कि चीज आनी चाहिए, उन चीजों के ऊपर से डेफिनेशन बनानी। क्लियर? तो जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, इसका अपना फिक्स्ड वॉल्यूम है, इतना ही वॉल्यूम रहेगा, इसकी अपनी फिक्स्ड शेप है, चाहे ये यहां रहे, ये यहां रहे, ये यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, कहीं भी रहे, लेकिन इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है, इसकी शेप फिक्स्ड है। ठीक है, तो मैं एक सॉलिड की डेफिनेशन बना सकता हूं क्या? इट हैज, ये सब शायद पढ़ चुके हो तुम वैसे तो, इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एज वेल। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, डस्टर दिखाया तुमने तो डस्टर भी लिख लो, मार्कर लिख लो ना। चलो बेटा, लिक्विड क्या है? लिक्विड में देखो, एक बाल्टी पानी ले लो, है ना, एक बाल्टी पानी को अगर टब में खिलाओगे तो टब की शेप ले लेगा, जमीन पे फैला दोगे तो फ्लोर की शेप ले लेगा, फैल जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, क्या हुआ? वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है। सो क्या लिखूंगा यहां पे? इट हैज definite shape, sorry, it has definite volume but indefinite shape, और ये गैस क्या है? गैस में बेटा कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा। यहां पे एग्जांपल में वाटर डाल दें, ठीक है। गैस में क्या है कि इट हैज indefinite shape and indefinite volume। अरे सर ये तुमने 10th में पढ़ा तो मैंने कब माना किया, लेकिन चीजों को है ना बेटा 3D विजन से सोचना सीखो। ये कमरा है मेरे पास, ठीक है, अब मैं इसमें कितनी भी गैस भरूं, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है। पता चला इस कमरे के उस कोने में कम होगी गैस, दूसरे वाले कोने में कम होगी, किसी कोने में ज्यादा होगी, समझ में आ रहा है ना। तो इंडेफिनिट वॉल्यूम है और इंडेफिनिट शेप है। ये क्लियर हुआ तुम्हें? ठीक है। अच्छा, मैटर में जब हम आगे बढ़ते हैं बेटा,
थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन करते हैं। ये तो मैटर की स्टेट हो गई कि 3 स्टेट में वो हो सकता है, वैसे 5 स्टेट होती है टोटल, लेकिन एनसीईआरटी में तुम्हें 3 ही पढ़ाते हैं, हम तुम्हें अभी 3 ही पढ़ाएंगे। कभी स्कूल में आओगे है ना, कभी डिटेल में मौका मिला, टाइम मिलेगा कोर्स से हटके तो डिटेल में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी 3 काफी है, जेडब्ल्यू के क्वेश्चन नहीं आएंगे दोनों स्टेट में से, ठीक है। चलो इसके बाद मैटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये मैटर तो पता चल गया हमें क्या होता है। ये 2 तरीके में क्लासिफाई होता है बेटा, एक तो मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। तो मैं अभी आज जो पढ़ा रहा हूं मैं, इसमें से एग्जाम में 11th के लेवल पे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, पहले ही बता दे रहा हूं, आज के में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर एंड दूसरा कैसा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के 2 क्लासिफिकेशन है, एक बेटा एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स, ठीक है। मिक्सचर मैटर तुम्हें पता चल गया। चलो अब मिक्सचर किसे कहते हैं। मिक्सचर से 2 चीजों को मिला दो, 3 चीजों को मिला दो तो मिक्सचर बोलते हैं, नहीं बेटा उसे मिक्सचर नहीं बोलते। मिक्सचर में क्या होता है, 2 को मिलाओ 3 को मिलाओ, जैसे मैंने मान लो चीनी और नमक को मिलाया, ठीक से सुनना, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक को मैं मिक्स कर देता हूं, ठीक है। मेरे को पता है कि अमाउंट 1-1 किलो है, तो उसको प्योर सब्सटेंस में डाला जाता है। लेकिन जब मुझे अमाउंट नहीं पता है, किसी का कम हो गया किसी का ज्यादा हो गया, मतलब रैंडमली मिक्स्ड किया गया है, ठीक है, अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन बना लो, बिल्कुल बनाना आना चाहिए तुम्हें। क्या बनाओगे मिक्सचर की डेफिनेशन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more components in their indefinite proportion, है ना, इन देयर इनडेफिनिट प्रोपोर्शन, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, मिक्सचर बोलेंगे, क्लियर। प्योर सब्सटेंस किसे बोलेंगे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more components, ठीक है, इन विच द अमाउंट्स ऑफ मिक्स्ड सब्सटेंसेज, या है ना, मिक्स्ड सब्सटेंसेज, मिक्स्ड कंपोनेंट्स इज फिक्स्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब हमें रेशियो पता है कि कौन कम कौन ज्यादा मिल रहा है, तो उसे प्योर सब्सटेंस में डालते हैं। अब ये मिक्सचर 2 तरीके के हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा, कि जब 2 चीजें मिल गई आपस में, ठीक है, जैसे मैंने पानी के अंदर चीनी घोली, घुल गई, पूरी घुल गई, ठीक है, तो मैं अब मिलने के बाद ये पता नहीं कर पा रहा हूं कि वो चीनी कहां गई, समझ में आ रहा है, पानी में पूरी तरह घुल गई, उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। और जब मुझे पता चल जाए, जैसे पानी के अंदर तेल, इसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समझ में आ रहा है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर के बहुत सारे एग्जांपल हो गए ना, शुगर में पानी में शुगर, है ना, पानी में नमक। हेट्रोजीनियस के एग्जांपल, पानी के अंदर तेल डाल दो, है ना, या फिर पानी के अंदर मिट्टी डाल दो, जो कभी मिक्स नहीं होगी, साफ साफ दिखेगा हमें, उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, समझ में आ रहा है। इसके बाद एलिमेंट्स, अच्छा एक होमवर्क रहेगा, मैं जो चीज आज तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये सब बेसिक है, इसीलिए मैं इनकी डेफिनेशंस बेटा तुम्हें नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ये डेफिनेशंस तुम्हें खुद लिखनी है, तुम आराम से लिख सकते हो। मिक्सचर किसे कहते हैं, प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समझ में आया ना, बस समझ में आना चाहिए, आगे ऐसा नहीं होगा, ये मत सोचना कि सर हमेशा ऐसा करेंगे। मैं वहां से तुम्हें लिखाना स्टार्ट करूंगा, वहां से तुम्हें प्रिपेयर करवाऊंगा नोट्स बोर्ड पे, जहां से मुझे लगेगा कि हाँ अब जरूरत है, ठीक है। एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, नहीं सर लिखवा, चलो लिखवा देते हैं, मैं पता था तुम नहीं मानोगे। मिक्सचर किसे कहते हैं, लिखो, when 2 or more components mixed
indefinite proportion, in indefinite proportion is called mixture. ठीक है, होमोजीनियस की डेफिनेशन तुम लिख सकते हो अब। इससे पहले प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन लिखो, कि पहले इसका क्लासिफिकेशन कर लें, इसी का करो। चलो होमोजीनियस किसे बोले, ये एकदम सादा डेफिनेशन है, बुक से रट के नहीं दिखा रहा हूं मैं, ठीक है बेटा, याद रखना। अलग हो सकती है लेकिन मीनिंग वही निकल के आ रहा होगा। होमोजीनियस, होमोजीनियस किसे बोलेंगे? अ मिक्सचर ऑफ two or more components where the uniformity exists. मतलब क्या हुआ, देखो यूनिफॉर्मिटी मतलब एक टेक्निकल वर्ड आया है। पानी के अंदर मैंने एक चम्मच चीनी घोली, तो जितना पानी है, ठीक है, आधा बीकर मान लो, आधा गिलास मान लो, तो जितनी चीनी ऊपर वाली लेयर में होगी उतनी नीचे होगी। पूरे में यूनिफॉर्मिटी मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई है चीनी के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। पानी के अंदर क्या है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, समझने की कोशिश करो। लेकिन हीट्रोजीनियस की मैं जब डेफिनेशन लिखूंगा तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, बस यहाँ पे क्या लिखोगे, ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स वेयर देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है, एग्जिस्ट, कंप्लीट कर दो इसे, थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द मिक्सचर। heterogeneous, a mixture of two or more components where the no uniformity exists, where there is no uniformity, ठीक है, throughout the mixture, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, ठीक है। पानी लिया, पानी के अंदर मिट्टी डाल दी। अब देखो ऊपर वाली लेयर में मिट्टी नहीं है, नीचे बैठ गई, तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ है? अगर यूनिफॉर्मिटी होती तो मिक्स हो जाता ना, पूरे में बराबर मिक्स हो रहा होता, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो क्या है, हेटेरोजीनियस समझ में आ गया। एलिमेंट्स है ना, प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज करना है हमें इसमें, मिक्सचर की डेफिनेशन, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया पीएस, क्लियर? क्या होगी बेटा डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? मिक्सचर ऑफ, ऐसे लिखो, व्हेन two or more components combine two or more components combine in definite proportion, for example H2O, एक O का एटम दो H2 के एटम मिक्स हो रहे हैं, फिक्स्ड है, ठीक है, हमेशा एक मोल के अंदर एक O रहेगा, दो H2 रहेंगे, है ना, तो किसे क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर तो इसके अंदर भी है, दो का है, ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि वो सब मिक्सचर में चले जाएंगे, नहीं, ये प्योर सब्सटेंस है, हाँ प्योर होता है। एलिमेंट्स किसे कहते हैं बेटी? एलिमेंट्स किसे कहते हैं? इट इज a pure substance, ये ब्रांच है ना प्योर सब्सटेंस की, इसीलिए ऐसे लिख रहा हूं मैं, a pure substance in which two components, two same atoms or molecules are present. The substance is known as एकदम सिंपल लैंग्वेज है अपनी मथुरा वाली, substance is known as elements,
फॉर एग्जाम्पल एटम मिले चाहे मॉलिक्यूल मिले, और याद रखना एक O मिला दूसरे O से क्या बना, O2, एलिमेंट में आ जाता है। समझ में आ रहा है? एलिमेंट में आ जाता है। वो वाले एलिमेंट मत सोचना हाइड्रोजन हीलियम, थोड़ा सा आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। एक जैसे मिले, अगर एक से ज्यादा मिले तो चेंज कर दूं, इन विच टू सेम की जगह टू और मोर हो सकता है, याद रखना, टू और मोर डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, द सब्सटेंस इज नोन एज, क्या बनेगा बेटा, कंपाउंड, कंपाउंड्स बनेगा। एग्जाम्पल बिल्कुल H2O, दो हाइड्रोजन है ना, प्लस एक, ऐसे ही लिखो फिलहाल, H प्लस 2O, तो क्या बनेगा, सॉरी H2, वैसे ऐसे नहीं बनता है, खाली समझाने के लिए है, ठीक है। ऐसे ये सही नहीं है, बता रहा हूं मैं तुम्हें, सही नहीं है। आगे ये रिएक्शन कुछ और पढ़ोगे तुम। एग्जैक्ट रिएक्शन क्या होती है कि 2H प्लस मिलते हैं किससे बेटा, हाफ O2 से, जब जाके H2O बनता है। ये सब हम तुम्हें सिखाएंगे धीमे धीमे, ठीक है, लेकिन ये अभी समझने के लिए याद है, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा, कंपाउंड हुआ। ये कंपाउंड की डेफिनेशन है। अब यहाँ से एलिमेंट की जगह कंपाउंड बना, पहले जो लिखी थी थोड़ी देर पहले यहीं पे हमने, क्या थी वो, एलिमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, धीमे धीमे पढ़ेंगे, जल्दी क्या है, कहाँ जाना है तुम्हें, हमारे साथ भी तो रहो कुछ दिन, है कि नहीं। साथ में पढ़ाई करो बेटा इंटरेस्ट से, ठीक है, अच्छा लगेगा। थैंक यू।